हाँ जी, ठीक है जी, बहुत अच्छे। आज का जो सेशन है ना वो कुर्सी पे बैठने वाला नहीं है। अच्छा। तो आज हमारे साथ रितु है, रितु ने ज्वाइन किया है। अच्छा। तो वो हम बड़ी जबरदस्त डांस इंस्ट्रक्टर है। अच्छा। 6 साल से वो टीच कर रही हैं और आज वो हम सबको, आज नहीं बल्कि पूरे महीने वो हमारे इस सेशन में, नमस्ते जी, हमारे इस सेशन में सबको थोड़ी सी बॉलीवुड मूव्स करवाएंगी। अच्छा। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, तैयार है? तो गाने बताइए, अगर आपको कोई गाने पसंद हो तो मैं वो सुना दूंगी आपको। नीतू जी, मेरे डांस का तो आप इन लोगों से पूछ लें। गाने भी, मैंने तो मधुरी को भी काट दिया। गाने भी बस ठीक है, सबको काट दिया। गाने भी जरूर सुनाएं। और सबको जितना काट किया दिया। जाए प्लीज उतना करें। डांस में तो बिल्कुल जीरो। जो रितु है इनकी अपनी डांस एकेडमी है। ओके। और ये उसकी डायरेक्टर भी है, फाउंडर मेंबर भी है, प्योर सोल एनर्जी डांस। ओके। मॉल्टन विमेन काउंसिल के साथ बहुत सालों से हैं। हमारी ट्री प्लांटिंग पे आके सबको वहां मूव्स करवाई थी काफी सालों से। और हमारे इंटरनेशनल वुमेन डे पे आती हैं। इस दफा ये हमारी गेस्ट स्पीकर थी। इट्स ऑनर कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और पूरे मंथ ऑफ मई इन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं मॉल्टन विमेन काउंसिल के साथ थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देती हैं ताकि आप लोग कुछ मूव सीखें। काफी बैठ लिया हम लोगों ने। तो रितु, मैं आपके वो पढ़ रही थी, उसमें बॉली फिट क्लासेस थी। ये बड़ा मुझे फैसिनेट किया, बॉली फिट। तो उसमें होता क्या है? तो बॉली फिट इज द सेम कि गाने चल रहे हैं, you're dancing, बट थोड़ा सा मैं हाई इंटेंसिटी कर देती हूँ, जो becomes more like a fitness. So your fitness में क्या होता है, कार्डियो है, and your heart rate needs to go up, right? ठीक है। So fitness में बस हम ये करते हैं, थोड़े मैं jump moves ऐड कर देती हूँ, थोड़े स्टेप्स हम रिपीट करते रहते हैं, सिमिलर सिंपल मूव्स, नथिंग कोरियोग्राफी, बट मोस्टली कि आप म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो, एंड देन यू आर स्वेटिंग एंड योर हार्ट रेट इज गोइंग अप. So it becomes like a fitness, like a Zumba dance. It's like a body fitness. ठीक है। वेलकम वरिंदर जी। वरिंदर जी, आज थोड़ी सी मूव्स हैं, तो आप बेशक कैमरा बंद करके करें, खोल के करें, जैसे भी आपको पसंद आए। जैसा और उतना कीजिएगा जितना आपकी बॉडी इजाजत दे। रितु जी, ये मेल एंड फीमेल के लिए है आपकी एकेडमी? हाँ बिल्कुल, मैं रैंडम गाने लगाऊंगी, आप गाने बताओगे, कोई पसंद कहाँ पे है? कहाँ पे आप? मैं अपने घर पे ही हूँ। नो, आपकी एकेडमी सॉरी। आई एम इन मिसिसागा ब्रैम्पटन बॉर्डर पे रहती हूँ मैं। अच्छा। स्टूडियो इन माय बेसमेंट, या ओके। I teach in my basement. I teach at the temple also, Hindu Heritage Center, Mississauga Road. So I've been teaching there for 6 years as well. Okay. And ladies ko both classes are run there. Yeah. Wonderful. Welcome Rintu ji, welcome Sheikh Sahab. Or it's 4 now. Yeah, 4:10 pe. Floor is yours. Yeah. Another minute. So कंफर्टेबल हो जाइए, पानी की बोतल रख लीजिए साथ में in case you get thirsty, and please follow as much you can. I'm gonna keep simple moves and slow moves, not very fast. और जितना कर सकते हैं उतना करें, बाकी अपना करना अपना कीजिए, doesn't matter, but let's just be active and move our bodies, है ना? Okay. Thank you Kabir uncle, मैंने तो मीटर को कहा था जरूर। Usma, can you give me access? I can share the music. Can you give me the access? Sure. वालेकुम सलाम जी। जी हाजिर जनाब, हाजिरी लगा लीजिए। शशि दीदी, how are you? I am good. अब आप आते ही नहीं हो Tuesdays को। Where are the other दीदीज, मनो दीदी and आशा दीदी? मोनी आंटी किधर है? We are missing those मोनी आंटी को फोन करो, आप चेक कर लो उन्हें। रितु, are you co-host now? Yes, I can do it now. Okay, so बाकी मेरे ख्याल में सब कर लीजिए। इधर म्यूट कर लीजिए और तो खड़े होना। रितु को इंस्ट्रक्शंस देनी है। Just
just follow me now, that's it. And as much you can do. Again, don't push yourself. अगर मुझे आपने वो बनाना है, pin करना है, मुझे आप कर दो. Otherwise, they can pin me if they just want to see I'll me. pin you. Yeah, so they can pin me as well themselves. Yeah. All right, let's start. This is a nice Gujarati song, Bollywood Gujarati song. મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जो गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात जो गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे जो गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे Hope that wasn't too difficult. It was simple. इसी मूवी का ये एक और गाना बड़ा अच्छा है. जबरदस्त रितु जी, जबरदस्त.
झूठी जार का है आंखों से मार तेरी बेतु की बातें पिया जी यार मेरा लूट ले रे अरे आपस आर का है पल्लू तू झाड़ मुझे तेरा बना ले पिया जी यार मेरा लूट ले रे यहाँ वहाँ कहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरी मेरी लगे जोड़ी प्यारी रंग तारी तुम्हें आके घुमा के जो मारी रंग तारी तुम्हें आके घुमा के जो मारी Yo, honey singer, hello re, put your hands up, उठा लो रे, say hello, hello re, गरबा पार्टी बुला लो रे, say hello, तो क्या हुआ जो कन्हैया तेरा काला रे, जिसे लगाने है बड़े दिल वाला रे, जल्दी कर दे हाँ क्यों बीच में टांगा है, नवरात्रि की रात माँ से तुझको मांगा है संभाल गोरी उड़ी उड़ी जाए रे धम धम बाजे बाजे धम धम बाजे बाजे आगे बढ़ू तू पीछे मुड़ी मुड़ी जाए रे धम धम बाजे बाजे धम धम बाजे बाजे पल्लू संभाल गोरी उड़ी उड़ी जाए रे आगे बढ़ू तू पीछे मुड़ी मुड़ी जाए रे यहाँ वहाँ कहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरी मेरी लगे जोड़ी प्यारी रंग तारी सोमती मैया से बोले नंद लाला अरे रखा क्यों गोरी मैं क्यों काला पंजाबी कमाल कर रही है कमाल ऋतु एक मिनट पहले मैं इन सबसे कहूं जनाब मुझे तो दो लोग नजर आ रहे हैं बाकी सारे पर्दे के पीछे लगता है डांस कर रहे हैं ये परफॉर्मेंस नहीं है प्लीज जॉइन मी नरेंद्र आंटी आप उठ के हाथ उठा लें ठीक हो हाथ जाएगा हिला लो blood थोड़े pressure। बहुत। बैठ के हिला ले मेरी तरह बैठ के हिला ले वो देखे वो शेर सग्गू जी वहां हिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके हाथ ठीक है जनाब चलिए अब तो हमारे पास प्रशिंदर भी आ गई है मोहिनी आंटी भी आ गई हैं मेरे से ज्यादा कोई बिजी नहीं होगा मैं भी कर रही हूँ मेरी पिक्चर क्यों नहीं आ रही? आ जाती है आंटी अभी अच्छा मैं रितु मैं रेडी हूँ ओके ऑसम ओके पंजाबी ऑन द हाउस कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमाल ओ किथे चली जांदी है ओ किथे चली जांदी है तेनू पुछना है इको ही सवाल ओ दस दे कुवारी आया किस दे तू नाल क्यों दूरों दूरों जानी है जान कड जानी है एने भी नखरे तू करना सोनिए एने भी नखरे तू करना सोनिए दिल मेरा तेरे लिए धड़के नी अज फिर किथे अज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के अज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के संडे तो लेके सैटरडे तक कर दे
What is that? Very nice, Ritu ji. Very nice. Somebody's phone is ringing in the. Okay, let's do a Bollywood. Chamma chamma. सब फॉर्म में आ रहे हैं अब। छम छम बजनिया छम छम हरे बजनिया देखा देखी दिल मेरा जुड़ गया रे लेके पर्दे से दिल उड़ गया रे आंखों से कनेक्शन जुड़ गया रे लेके पर्दे से दिल उड़ गया रे तेरी क्लोज आके तेरी सांसों में समाऊं राजा तेरी क्लोज आके तेरी सांसों में समाऊं तेरी नींदें चुरा लूं छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहजनिया रे छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहजनिया छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहजनिया रे छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहजनिया तेरी चम चम करती पहचानिया देसी बीट पे हिलती कमरिया उस पर टिकी है मेरी नजरिया मैं हूँ प्यासा तू है दरिया तेरे गोल गोल कानों पे झुमके एक बात बोलूं जाना मेरी सुन के 100 में तो 100 मन दिए तेरे नखरे को आग लगाती जब हमारे Ela do UP Ela do AMP Ela do UP Ela do MP Jumaro मैं ठुमका तेरे ठुमके पे हम मुंबई पटना मैं हारूं दिल करता पतली कमर तेरी तिरछी नजर मुझको तू बना ले रानी अपना लवर मेरी पतली कमर मेरी तिरछी नजर मेरे आगे पीछे घूमे जाने कितने लवर तेरे हाथ नानी छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहजनिया रे छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहजनिया छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहजनिया रे छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहजनिया मजा आ गया। नचन तो पहला होका थे आगे। देख के मजा आ रहा है या करके मजा आ रहा है? दोनों में मजा आ रहा है। दोनों में मजा आ रहा है। दोनों में मजा आ रहा है। मैं देख रही थी आज मैं बहुत से लोगों को मैंने पहले नहीं देखा था। रिंटू जी को मैंने पहले नहीं देखा था इस तरह। बड़ी प्यारी उनकी मूव्स थी, मैं तो एंजॉय कर रही थी। और सबा को देखिए जो ड्राइव कर रही है और साथ साथ जरा गलत काम कर रही है। आप कैमरा बंद कीजिए। मम्मी ने बहुत ग्रेट। बहुत गलत काम कर रही हूँ। हाँ, हम ऐसे एनकरेज नहीं करते कि ड्राइव करते हुए आप कंसंट्रेट करें उस पे। सो रितु थैंक यू सो मच। तो अब सब बताएं अब कैसी शुरुआत है। मई में आपको शुरू में ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? सब तैयार हैं? सोयों को उठा दिया। यस, सोयों को उठा दिया। सही बात। मैं पुराना गाना ढूंढ रही हूँ, एक पुराना गाना करें एक। Oh, let's do this. पिया तो से नैना लगे. Everybody likes that song. I love that song. पिया तो से नैना लगे रे. Okay.
जब चांद चमके जल उठे तन मेरा मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा जब चांद चमके जल उठे तन मेरा मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा रितु ने तो सारी वैरायटी दे दी. I know. Bollywood has everything. Everything is there. Yes. Biल्कुल. Amazing, amazing. मधुमती का नहीं आता. गाना बताइए, मैं ढूंढती हूँ अगर है मेरे पास. परदेसिया. कोहिनूर का मधुबन में राधिका नाचे. वो मधुमती का थोड़े है. नहीं, कोहिनूर का है वो तो. कोहिनूर का भी नहीं है. कोहिनूर का मधुबनी वो मधुबन में नाचे. कुछ हम नेक्स्ट वीक के लिए भी रख लेते हैं ना. हाँ, आप उस्मा को गाने बता दीजिएगा, मैं डाउनलोड कर लूंगी. क्योंकि कहीं फिर मेरे पास ना हो, मेरे पास कुछ होंगे पुराने. एक ये परदेसिया शायद वही है जो मुझे पता है. रेखा वाला, ये तो बढ़िया. रेखा वाला. some of my favorites मैंने डाउनलोड किए हुए हैं. लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो. सच झूठ हम क्यों सबको बताए. मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में. आ इस खुशी में हम नाचे गाए. किसको पता क्या किसने किया. सब
सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मेरा दिल कहता है तू दिल में रहता है, मेरे भी दिल की कली खिल गई है। तेरी तू जाने रे, माने न माने रे, मुझको मेरी मंजिल मिल गई। तू मिल गया मुझको पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। मधुमती का दैया रे दैया दैया चढ़ गयो बिछुआ। Yeah, I won't have that one. next time करेंगे। और ये कांटा चुभा, कांटा लगा, कांटा लगा। it was the remix वाला है। नहीं करो यार, गाने थोड़ी गाते हम तो एक्शन के साथ ही करते हैं। नरेंद्र आंटी ये बताइए अभी का कैसा लगा? अब तो मैं पहले कह चुकी हूँ, सोए उठा दिए, बस हिला दिए सबको। हिला दिया ना इन्होंने सबको। बिल्कुल सही बात है, आपने रोजे में हिला दिया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत। हाँ एक तो आपने मौसम बदल दिया। Yeah. Music is such, music is something else. It can change your mood like this. Exactly, I agree. शशि आंटी और गीता जी बहुत। So उसमें मैं stretch करा दूँ wrap up के लिए? हाँ please. Okay, let's just do a little bit of cool down stretch. So your muscles are, you don't wanna. And again, push as much you can. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। Hold your neck. हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे।
लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। वो मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। मैंने ख्वाबों में तुम्हारा नूर देखा है, दिल ने भी तुमको कहीं तो जरूर देखा है। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा। देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। All stretched. Good. I hope you enjoyed a little bit of dance session. I'm sweating. It was good, Ritu. Good, thank you. Thank you for inviting me. So Nice to have you. तो थैंक यू सो मच। मैं देख रही थी जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उनके तो एक्सप्रेशन ही चेंज है, उनके तो दे लुक सो फ्रेश और मजा आ रहा है देख के सबको। yeah, oh, that's beautiful for her. Yeah. So next week हम 4 और 5 पे स्टार्ट कर देंगे। आप सब लोग यहाँ हो ताकि टाइम से स्टार्ट करें और एंजॉय करें। जो फरमाइश है वो मैं आपको रितु आई विल send you the songs if possible. 2-3 songs हाँ जो भी हैं I'll download them for sure. If possible. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Have a good evening, everyone. See you next week. Ritu. Thank you, Ritu. Okay. Bye. जी जनाब, तो आप लोगों ने पानी पीना है, पानी पी ले, रिलैक्स हो जाए, बैठ जाए, क्योंकि अब जितना आप एक्टिव रहे हैं ना, अब उतना ही काम, कूल एंड काम, ग्रीन जोन का काम शुरू हो रहा है अब तो। आज हमारी प्रेजेंटर जो है वो गुलनाज हैं। गुलनाज की जो बैकग्राउंड है वो बॉटनी से है, आई थिंक इसीलिए आज डॉक्टर गुल ने भी ज्वाइन किया है। मैंने उन्हें देखा था, पता नहीं है कि चले गए हैं वो। सो थैंक यू वेरी मच गुलनाज, आपने टाइम निकाला और आप हमें अपने किचन गार्डन में लेके जा रही हैं। आज आप दिखा रही हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है घर के अंदर भी। Thank you so much. Thank you so much, Usma, for inviting me. और सबसे पहले तो
मैं ये कहूंगी कि MSc बॉटनी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है लेकिन मैं अपने दिल की तसल्ली को ही कहती हूँ कि मैंने MSc बॉटनी किया, चलो कुछ तो कर रही हूँ टुवर्ड्स द बॉटनी। तो बॉटनी में हमने कुछ प्लांटिंग के बारे में नहीं सीखा, हमने उनकी क्या उसको कहते हैं ना इन द डेप्थ सीखा हुआ है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स के साथ थोड़ा सा खेलना। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी जो प्लांट की कलेक्शन तो नहीं, जो यानी ग्रो किए हैं इन दिस समर के दौरान, और वो बाहर जो वेदर ऐसा है कि हम बाहर अभी मूव नहीं कर सक रहे, तो पहले मैं उससे दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी कि हाउ वी कैन डू दैट। तो मैं इसको पहले अपना कैमरा ऑन कर लूं, करती हूँ। जी मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको जरा बंद करता हूँ। चलिए, आ रही है अब आवाज? हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी प्लांट ग्रो किए हैं सीड से, जिनमें ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये सारे जो है ना वो फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो मैं इनके नाम आपको बताती हूँ। ये मैं फ्रिया के घर से लाई थी सीड्स, इसके ग्रो किए हैं, और ये इसमें से सीडलिंग जो है वो निकल आई है, ये भी कुछ दिन पहले ही ग्रो किए हैं। तो और इसके अलावा यहाँ पे ये लेटस है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारा लेटस है, और ये जो है ये कुकम्बर है, दिस वन ये कुकम्बर है। तो ये काफी बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी बाहर का वेदर ऐसा है कि अभी इसको हम मूव नहीं कर रहे, क्योंकि अभी ये स्टिल सीडलिंग्स ही हैं। ये देखें, ये हैं ग्रीन चिलीज हैं, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये डालिया है, ये बल्ब से ग्रो किया है, और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का कैला लिली है। इसके फ्लावर इतने जबरदस्त होते हैं, उसके बुकेज बनते हैं। और ये भी डालिया है, ये है जो क्या कहते हैं उसको, मॉर्निंग ग्लोरी। इसके 2 कलर के हमने वो फ्लावर लगाए हैं, और ये सारा जो है ना ये मैरीगोल्ड है। ये पटूनिया है, ये पटूनिया मैंने लास्ट ईयर के जो सीड्स थे उससे ये ग्रो किया है। और ये जो है ये जेनिया फ्लावर्स हैं, जेनिया के। और ये है नेस्ट्रोटियम, और यहाँ पे ये भी मॉर्निंग ग्लोरी है, ये भी मॉर्निंग ग्लोरी है। और ये जो है ना ये आइरस है, ये वाला प्लांट, दिस वन। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसको बाहर से, इसकी काफी सारे बल्ब थे, तो मैंने तकरीबन इससे 20-21 जो है वो इसकी मिनी प्लांट्स बनाए हैं, बेबी प्लांट्स। ये जो है ना ये है 4 o'clock, फ्लावर इसके बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये है, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, ये स्नैपड्रैगन है। और ये सारे जो हैं वो इसी तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, ये ज्यादा मेजोरिटी जो है वो मेरे हस्बैंड जो हैं, बल्कि मोस्टली नहीं सारे ही ऑलमोस्ट, उन्होंने सीड से ग्रो किए हैं। ये जो है ये है लेटस, दिस वन इज लेटस टू। गुलियार मुझे लेटस का बताना, लेटस कैसे किया तुमने ग्रो? और ये जो जैस्मीन है ना ये, हाँ मैं बताऊंगी। और ये जो है ना ये जैस्मीन है, ये जैस्मीन मैंने जो है ना वो सीड से ग्रो किया है। ये वाला जो है वो रात की रानी है, ये भी मैंने सीड से ग्रो किया है, और अब काफी बड़े हो गए हैं। और ये देखें, ये जो है ना ये प्लांट, ये मैंने
इसकी स्टेम से किया है, नॉट फ्रॉम सीड। लेकिन ये डायरेक्टली देखें इसके ऊपर इसकी स्टार्ट हो गया इसका ग्रो, और ये इस पे तकरीबन 2 महीने से ये मैंने इसको पहले पानी में लगाया था, उसकी रूट्स निकल आई तो मैंने इसको ग्रो किया, तो ये अब चल पड़ा है। और डायरेक्ट इसके ना देखें, डायरेक्ट इसके बर्ड्स आ रहे हैं। तो ये रखा कहाँ है गुलनाज, गैराज में? ये सारा कुछ जो है ना वो नीचे बेसमेंट में है, किचन, बेसमेंट की किचन में है। ओह अच्छा। और ये जो है ये भी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और ये जो है ये कौन सा है, ये कॉस्मोस मल्टी कलर के हैं। और इसमें से, और ये एक है ये वाला जो ये मल्टी कलर का आपको नजर आ रहा है लीफ, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का कैना लिलीज हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के, काफी आई थिंक 3-4 फीट के हो जाते हैं और बहुत जबरदस्त किस्म के फ्लावर्स लगते हैं इसके ऊपर। ये सारे जो है ना मेरे हस्बैंड ने इसके सीडलिंग से ये सारे बनाए हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी है, ये भी डलिया है, ये बल्ब से बनाया है। और ये जो है ना ये पटूनिया जो है ये मैंने पिछले साल के फ्लावर्स थे उसके सीड्स मैंने संभाले थे, वो मैं आपको बताऊंगी कि सीड्स को कैसे सेव करते हैं ताकि वो नेक्स्ट ईयर आप यूज कर सकें। तो ये तो सारे हो गए जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और वेजिटेबल्स थी। और इधर जो है ये मैंने पर्सनली बनाए हैं, ये सिलेंट्रो है, ये सारे सीड्स से ग्रो किए हैं मैंने। ये रोजमेरी है, ये स्वीट बेसल्स है, ये ओरेगनो है, ये बेसल्स की एक अनदर फॉर्म है, ये थाइम है, ये चाइव्स हैं, ये देखें ये पार्सले है, ये रोमा टोमेटो है, और ये दिल है, दिल हर्ब्स, ये मिंट है। ये मिंट मैंने अभी कुछ दिन पहले तकरीबन हफ्ता पहले ये मैंने सीड से ग्रो किए हैं। ये भी देखें इसके छोटे छोटे आपको नजर आ रहे होंगे। और ये पेपर ग्रीन पेपर चिली, तो ये सारे जो हैं ये सीड से बनाए हैं। तो आमतौर पे ये जो है वो सीड से नहीं बनाते हैं लोग आमतौर पे। अगर आप लोगों को सीड्स इसके जरा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसके सीड्स भी अवेलेबल होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके सीड्स आप कैसे ले सकते हैं और घर में आप जो है वो इजीली अवेलेबल जो होती हैं बाजार से। अगर आप फ्रेश को या किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाएं तो आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। रोजमेरी मिल जाती है, ओरेगनो मिल जाता है, ये दिल मिल जाता है, चाइव्स मिल जाती हैं। तो इन सब की जो है वो आप लाके तो इनकी जो सीडलिंग्स है ना, I mean जो उसकी स्टेम्स हैं उससे आप इसकी जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं अनदर प्लांट। मैं आपको बताती हूँ उसके बाद के इसको आपने कैसे करना है। मैं जरा अपना जो है वो लैपटॉप ऑन कर लूँ। गुलनाज आप कुछ पी भी लो, मुझे पता है आपका गला ठीक नहीं था फिर भी आपने कहा कि नहीं आप आज करोगी, तो इसलिए मैं गले को बार बार साफ कर रही हूँ। तो इसका मैं कैमरा जरा, एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रही मैंने क्या ऑन करना है क्या ऑफ करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका मुझे ये मेरा एक क्वेश्चन है जी, बताएं। क्या मोटिवेशन थी बिहाइंड दिस? पूरा का पूरा आपने तो नर्सरी घर में बनाई हुई है। एक्चुअली ये स्टार्ट तो काफी अरसे से मैं आपको बताऊं कि एटलीस्ट 2-3 सालों से मैं कोशिश कर रही थी कि प्लांट्स घर के अंदर ना इंडोर प्लांट्स को मुख्तलिफ लाती थी, लेकिन वो ये मसला ये होता था कि प्लांट्स मैंने 2-3 साल से मुख्तलिफ इकट्ठे किए और उसको फिर ग्रो करने की कोशिश करती थी। और हस्बैंड मुझे, उनको पता था मुझे शौक है, तो उन्होंने मुझे काफी सारे प्लांट्स, अच्छा ये भी ले आओ, ये भी डिफरेंट है, इसको भी रख लो। तो मैं उसको ग्रो करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो ये होता था कि जैसे ही विंटर आता था तो वो कुछ महीने चलते थे, उसके बाद खत्म हो जाते थे। मैं बड़ी परेशान हुई इस सिलसिले में कि वो चल ही नहीं रहे हैं तकरीबन इस तरह से। मैंने फिर उसको गूगल, जो हमारे अंकल गूगल है, उनकी सर्च की उस पर, तो फिर मुझे पता चला कि इसकी जो है वो जो मेरी प्रॉब्लम है वो शायद सॉइल के साथ है, क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनकी एक मिनिमम एनवायरनमेंट होती है
कि उनको उसके अंदर से सारा कुछ लेना होता है। तो अगर वो सॉइल ही अच्छी नहीं होगी तो फिर जो प्लांट्स हैं दे कांट सर्वाइव। तो थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए तो वो करेंगे, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो वो इसी तरह से होता रहा। लेकिन वो मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा, वो मुझे सब कुछ वो प्लांट्स वगैरह लाके दे रहे थे, लेकिन वो मिट्टी के लिए कहते हैं नहीं नहीं ये मिट्टी ठीक है। खैर वो बात खत्म हो गई। उसके बाद वो मट्टी भी आ गई, अच्छी वाली मट्टी ले आए। मैं अभी आपको वो भी बताती हूँ कि वो कौन सी मट्टी इंडोर प्लांट्स के लिए अच्छी है। तो उसके बाद तो था कि प्लांट्स जो थे वो मट्टी उनको अच्छी मिल गई, लेकिन उसके बावजूद जो था वो मैंने पिछले साल सीड्स ग्रो किए, उनकी सीडलिंग निकल रही थोक के हिसाब से। उसकी सीडलिंग इतनी ज्यादा कि मुझे बड़ी वो एक्साइटमेंट हुई कि चलो सीडलिंग निकली है। लेकिन वो क्या हुआ कि सिर्फ जस्ट कुछ ही दिनों के बाद उसकी जो सीडलिंग्स थी वो बड़ी होने के बजाय ना वो खत्म हो गई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। तो मैं बहुत डिसहार्ट हो गई। तो यही 2 साल इसी में गुजर गए। उसके बाद ये पेंडेमिक का जब सिलसिला शुरू हुआ है तो मेरे हस्बैंड ने फिर उनको जरा सा वो गार्डनिंग एवरी ईयर, वो बहुत अरसे से उनको वेजिटेबल्स का बहुत शौक है। ये प्लांट्स वगैरह फ्लावरिंग प्लांट्स वो बाजार से बने बनाए ले आते हैं। लेकिन पेंडेमिक के दिनों में उन्होंने खुद से ग्रो करने की कोशिश की सीड्स के जरिए से। फ्लावरिंग, ये जितने फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सारे जो हैं उन्होंने यानी खुद से ग्रो किए हैं मोस्टली। जो बाकी कुछ सीड्स हैं वो मैंने पिछले साल के थे उनको सेव किया और फिर वो मैंने ग्रो किए। और बाकी ये जो वेजिटेबल्स हैं ये ग्रो की। तो फिर वो जो सेकंड प्रॉब्लम समझ में आई वो ये थी कि इनको प्रॉपर लाइट चाहिए होती है, सॉइल तो चाहिए होती है उनको ग्रो करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब ये इनकी सीडलिंग्स निकल आती है सीड से, या फिर वो जो छोटे बेबी प्लांट्स आप लेके आते हो उनको जो है प्रॉपर लाइट की जरूरत होती है। क्योंकि घर, हम लोगों के घर का जो हर एक का घर जो है वो उनकी विंडोज जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है। जो प्लांट्स हैं वो अच्छे ग्रो करते हैं अगर आपकी जो विंडो है वो जहां से सूरज निकलता है यानी ईस्ट साउथ की साइड पे हो विंडो, तो वो फिर आपके प्लांट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम लाइट लेते हैं तो वो अच्छे ग्रो करते हैं। अब मेरे जो बेडरूम की विंडोज हैं वो तो उस साइड पे हैं, लेकिन जो लिविंग रूम और किचन की विंडोज हैं वो जो वेस्ट साइड पे हैं जहाँ पे सूरज बिल्कुल एंड पे आता है। तो वो प्लांट्स को मैक्सिमम लाइट नहीं मिलती थी, जिसकी वजह थी कि मेरे प्लांट्स जो थे वो ग्रो नहीं कर रहे थे। आई मीन कि वो सरवाइव नहीं कर रहे थे फॉर द टाइम बीइंग। जब समर होता था वो बहुत अच्छे फ्लरिश और मेरा बैकयार्ड एंड फ्रंट यार्ड फुल ब्लूम पे होता था। लेकिन जैसे ही वो जब मैं उन प्लांट्स को इंडोर लेके आती थी तो कुछ अर्सा तो वो बड़े अच्छे चलते थे, उसके बाद एक्सक्यूज मी, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो थे वो खत्म हो जाते थे। तो इस वजह से फिर काफी रिसर्च की मैंने। खैर पिछले साल 1-2 साल पहले भी अपने हस्बैंड को कहा था कि इनको लाइट की जरूरत है, कहते नहीं इनफ लाइट है। फिर वो जब उन्होंने खुद से ग्रो किए अपने प्लांट्स और उनको जो थे थोड़ा सा वो वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो फिर कहते हैं हाँ तुम सही कह रही थी, इसको ना वो ग्रो लाइट की जरूरत होती है। मैंने कहा मेरे तो 2 साल जाया करवा दिए ना। एक्चुअली गुरनाथ इसके लिए हीट भी चाहिए। हाँ जी, तो जी हीट भी चाहिए। उसके बाद ये इनको लाइट चाहिए होती है। तो उसके बाद जो है कि जब ये प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं तो आपके घर के अंदर जो एनवायरनमेंट है, ह्यूमिडिटी है, वो बहुत काउंट करती है। यानी सबसे पहले सॉइल होगी, सॉइल इनको बेसिक्स में आ जाती है। उसके बाद इनको लाइट की जरूरत होती है और लाइट के बाद इनको प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है। और जो प्लांट्स है वो टेम्परेचर उनको जब वो ग्रो कर रहे होते हैं सीडलिंग फॉर्म में होते हैं तो उनको वो जो टेम्परेचर है वो लाइट ही प्रोवाइड करती है। यानी जब हम कहते हैं ना जी प्लांट ग्रो हो रहा है इसको तो लाइट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लाइट की जरूरत उसको होती है। वो लाइट उसको लाइट प्रोवाइड नहीं कर रही होती, वो तो मिट्टी के अंदर होता है। वो लाइट जो है वो उसको एक्चुअली टेम्परेचर दे रही होती है। तो इसके लिए बाज ऐसे सीड्स हैं जिनको के 60-70 फ़ारेनहाइट या 20-22 हम लोगों के घर के अंदर जो है वो इतनी हीट होती है।
लेकिन वो ये होता है कि हम लोगों की वो जो बाज़ दफा ये बेसमेंट में अब सिरेमिक्स है, सिरेमिक्स जरा ठंडे होते हैं, फ्लोर ठंडा होता है, तो उनको नीचे से हीट की बजाय जो है वो क्या कहना चाहिए, कूलनेस मिलती है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं करते हैं। इसलिए जो है वो लोग कहते हैं कि हीटिंग मैट्स मिलते हैं प्लांट्स की सीडलिंग के लिए, जो उनको ग्रो करने के लिए। जैसे मैंने जैस्मीन को ग्रो किया, तो मेरा जैस्मीन मेरे ख्याल में मैं 2-3 महीनों से कोशिश में लगी हुई थी कि इसके सीड्स ग्रो हो जाएं, लेकिन वो सीड्स ग्रो नहीं हो रहे थे। स्टेम जो है वो कटिंग लग जाती है लेकिन इट टेक्स टू मच टाइम सॉरी, तो उसमें टाइम लग रहा था और वो जो सीड्स है वो भी ग्रो नहीं हो रहे थे। फिर मैंने उस पर बड़ी रिसर्च वगैरह की, फिर मुझे पता चला कि जी उनको जो है वो टेम्परेचर 60 to 75 फ़ारेनहाइट चाहिए। तो फिर मैंने उसको क्या किया कि मैंने हीटिंग पैड तो नहीं लिया, लेकिन मैंने जो जाहिर है विंटर था, आपकी डक्स के अंदर से काफी हीट आ रही होती है, तो आप जो है वो आपकी जो ट्रे है उसकी आप उसके ऊपर रख सकते हैं ताकि उसको वो जो टेम्परेचर उतना मिल जाए और वो जो है वो ग्रो हो। और नंबर 3 हो गया टेम्परेचर, उसके बाद उनको वाटर की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो है वो मैं आपको अभी बताती हूँ प्रॉपरली। हेलो, क्वेश्चन में सारे जो है ना वो बाद में देखती हूँ। एक्चुअली मुझे ये मल्टीटास्किंग मुझसे नहीं हो सकती क्योंकि मैंने फोन को पकड़ा हुआ है। आप कर लो, तो आप कर लो। मैं पहले ये सारा कुछ आपको बता के तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? जरूर। तो ये मैं नाज का पैशन देख के ना मुझे अपना याद आ रहा है कि मेरे घर में कैसे कैसे मतलब। अब मैं काउंटर नजर आ रहा है सबको? हाँ जी, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले तो उसको जरूरत थी सॉइल की, सॉइल के बाद हमने कहा लाइट की जरूरत है, और लाइट के बाद उसको थी टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बाद उसको पानी। अब जो प्लांट्स आप गमले में, पोर्ट्स में, इंडोर प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि पहले जब शुरू में मैंने आपको कहा ना कि 2-3 साल जो मैं यही था कि जग पकड़ा, जग में पानी डाला, उसको गमले में उटेल दिया कि उनको जनाब वो मिल गया। लेकिन वो होता ये है कि आप जब इस तरह से किसी जग से या ग्लास से पानी डालते हैं गमले के अंदर, तो उसकी वो एक ही जगह पे पानी जो है वो सारा चला जाता है, उसको पूरा जो है उसको इवनली नहीं उसको मिलता है। तो वो रूट्स को ज्यादा चला जाएगा, तो वो रूट्स उसकी जो है वो वहां पे उसको पानी ज्यादा खड़ा रहेगा तो उसको वो उसकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं। तो इसलिए जब आप इंडोर प्लांट्स होते हैं और पॉट के अंदर होते हैं, देन द बेस्ट वे जो होता है वो स्प्रिंग, आप पानी जो है वो उसको स्प्रे बॉटल्स के जरिए से दें। ये मैंने स्प्रे बॉटल फिर उसके बाद मैंने ली, तो इससे जो है वो ये होता है जब आप गमले के अंदर इसे देते हैं तो, और फिर जब बड़ा प्लांट है वो ग्रो कर गया तो उसको तो आप किसी भी लेवल पे जाके उसको यानी पानी दे दें, यानी ये देखें इसके। और एक जो अभी आपने ग्रो किया है वो सीडलिंग फॉर्म में है, बिल्कुल बेबी प्लांट है, बिल्कुल मान्यूट्स है, तो उसको आपने बिल्कुल मिस्ट फॉर्म में पानी देना है, ठीक है? और आपने जब, और ये देखें ये बॉटल मैंने डॉलरामा से ली थी $3 की। फिर ये जो है ये वाली बॉटल जो है इट्स बेटर देन दिस। इस बॉटल का क्या है कि अब जैसे मेरे पास इतने सारे प्लांट रखे हुए हैं, अगर तो 2-4 प्लांट हैं देन दिस वन इज गुड कि आप इससे वो उसको मिस्ट भी आ जाएगी और उसको स्प्रे भी आ जाएगी। लेकिन ये वाली बॉटल जो है अगर आपके पास प्लांट्स ज्यादा हैं और आपने सबको पानी देना है तो दिस वन इज रियली बेस्ट। ये भी डॉलरामा से मिली है, आई थिंक $4 की है, और ये इतनी एक्सीलेंट है कि इसमें आपने पानी भरा और इसको आपने जस्ट 10 टाइम्स प्रेस किया और फिर आपने जस्ट इसको प्रेस किया। ये देखें इसके अंदर से ये मिस्ट नजर आ रहा है आपको, ये मिस्ट इसमें से निकल रही है। तो ये प्लांट्स को आपने इस तरह से पानी देना है। और इसकी जो है वो अगर तो सीडलिंग फॉर्म में है तो आपने मिस्ट फॉर्म में देना है। अगर वो थोड़ा सा मैच्योर प्लांट हो गया है और वो आपने उसको पानी देना है तो थोड़ा सा उसको
में से दूसरे लेवल पे इसको ले आए, तो ये पानी इसको चला जाएगा। और पानी जो है आपने ये नहीं कि उसको बहुत ही ज्यादा देना, और पानी उस वक्त देना है जब उसको जरूरत हो। जरूरत का मतलब ये है कि आपने देख लेना है कि जैसे उसकी सॉइल के वो थोड़ी ड्राई हो गई है। आमतौर पे जो है वो एक हफ्ते में 2 या 3 दफा प्लांट्स को वाटर इनफ होता है, लेकिन सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको पानी ज्यादा जरूरत होता है और कुछ को पानी कम होता है। इसकी ये होती है कि जब आप एक प्लांट को लेके आते हैं बाजार से, तो उसके ऊपर एक स्ट्रिप ऑलरेडी लगी होती है, ठीक है। उसके अंदर जो है उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन उसकी दी होती है कि इसको सन चाहिए, इसको शेड चाहिए, इसको मॉइस्चर चाहिए या इसको कम मॉइस्चर चाहिए, आपने इसको सन की तरफ रखना है या आपने इसको शेड में रखना है। तो वो जो है उस स्ट्रिप को आपने गौर से पढ़ना चाहिए। अगर आप वो स्ट्रिप नहीं है लेकिन आप प्लांट्स आपके पास है, तो आप तो बहुत ज्यादा फायदा है। गूगल के ऊपर जस्ट उसका लिखें कि उसको कितना मॉइस्चर चाहिए, उसको सन कितना चाहिए, तो आप उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया सॉइल, लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर। अब उसके बाद ये टेबल लैंप रखा है, इसे देते हो लाइट? हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ, सॉरी मैं भूल गई। अच्छा किया नरेंद्र आंटी आपने बताया। वो मैंने आपको बताया था ना कि वो लाइट, प्लांट्स की जो लाइट का प्रॉब्लम था कि हम लोगों की जो खिड़की थी वो वेस्ट साइड पे थी, तो प्लांट्स को इनफ लाइट नहीं मिलती है दिन में। यानी वो सरवाइव समर तक तो सरवाइव करता है क्योंकि समर में उसको इनफ लाइट मिल रही होती है। हम प्लांट्स मोस्टली बाहर होते हैं, तो जब समर खत्म होती है, जब विंटर स्टार्ट होता है, या जब हम विंटर के एंड के ऊपर समर शुरू होने से पहले जब हम सीडलिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है उनको लाइट की जरूरत होती है। तो वो लाइट जो है वो बाजार से मिलती है, ग्रो लाइट्स। आप इसकी मार्केट प्लेस पे देख लें, इवन के कहीं मार्केट प्लेस पे ये जरा सस्ती मिल जाएंगी आपको, कचीजी से मिल जाती हैं। इवन ये वॉलमार्ट जो बंद हो रहा था तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वो हमें चाहिए थे ग्रो बल्ब चाहिए थे, तो वो किसी को शायद पता नहीं था, तो वो पड़े हुए थे सेल में, तो वो वहां से मिल गए। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ग्रो लाइट क्या होती है। ग्रो लाइट आप प्लांट्स के लिए आम लैंप या वो यूज नहीं कर सकते। जब मैंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले भी अपने हस्बैंड को कहा इनको लाइट की जरूरत है, तो मैंने बड़ी रिसर्च की कि इनको कौन सी लाइट चाहिए, तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं, इनको ये बल्ब काफी है, ये लैंप रख दो ये। तो वो खैर अब जब उन्होंने खुद से प्लांट्स लगाए तो फिर उन्हें पता चला कि वो ग्रो लाइट्स होती हैं, तो फिर वो जो मेरा मसला 1.5 साल पहले वाला था तो वो फाइनली सॉल्व हुआ। तो ये मैं आपको इसकी जो लाइट्स हैं वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है, ये ट्यूब लाइट्स जो ऊपर लगी हुई हैं, ये सारी ये जो है ये ग्रो लाइट्स हैं, इसको ग्रो लाइट्स कहते हैं। और आपने ग्रो लाइट्स लेते हुए ये ख्याल रखना है कि ये वोल्टेज इसका जो है वो 42 वॉट्स की हैं, ये 42 वॉट से ज्यादा की हों, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा ये छोटे इस फॉर्म में भी होता है, ये देखें, ये मैंने इसका जो है वो शेड खुद बना दिया था। ये इसका ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये तो ये भी ग्रो लाइट्स हैं। ये छोटे से घर में बाज़ दफा लैंप होता है, लेकिन वो लैंप का आप देख लें कि उसका होल्डर जो है वो चौड़ा जरा होना चाहिए। ये देखें, ये सारी जो हैं इनमें ये घर में जो आम लैंप यूज होते हैं वो हैं, लेकिन उनके अंदर बल्ब जो है वो लगा हुआ है ग्रो लाइट्स वाला। ये इजीली अवेलेबल है हर जगह से। और बल्कि एक चीज उसके मार्केट प्लेस के ऊपर अगर आप देखें तो ये वाली लाइट्स हमने ऊपर लगाई हुई है ना फिक्स करके, इस तरह की लाइट्स स्टैंड फॉर्म में भी मिलती हैं, ग्रो लाइट्स। ये देखें, ये वाला भी जो है वो ग्रो लाइट है। इवन के जब जो एक सीडलिंग फॉर्म में होता है, क्या कहते हैं उसको, हीट, तो उसको भी वो लाइट इन टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ लाइट जरूरी होता है, ठीक है। गुलनाज एक मिनट, क्या आप सब लोगों ने गुलनाज की पिक्चर जो है वो पिन की हुई है? आप लोगों को वो बड़ा नजर आ रहा है सारा? हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक। ओके,
बहुत अच्छा। एक मिनट, इसको मैं जरा आपको कैमरा, सॉरी फॉर दैट कि कैमरा जो है ना उल्टा सीधा हो रहा है, लेकिन अब ये कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि लाइट कौन सी यूज करनी है। अब आपने जब सीडलिंग स्टार्ट करनी है तो मेरा मतलब सीड को ग्रो करना है घर के अंदर, दो तरीके से आप जो है वो प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, आइदर सीड से या उसकी वो स्टेम कटिंग से। तो सीड से जब शुरू करना है मैं उसको आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे इजी वे ये देखें, ये है अंडे के जो मिलती हैं सीडलिंग के लिए बेस्ट है, बाजार से भी मिल जाते हैं, लेकिन आपने इसको क्या करना है, इसके अंदर मैंने होल वाला रखा था, ये एग्स का वो है खाली एम्प्टी डब्बा, तो इसको मैंने लिया है। इसके अंदर मैंने स्क्रू ड्राइवर जो होता है गोल वाला, उसके जरिए से उसको चूल्हे पे रख के गर्म हुआ तो उसको इसके अंदर पोक करके इसमें होल कर लिए हैं सारे, ठीक है। और इसके नीचे भी होल कर लिए हैं। नीचे होल इसलिए किए हैं कि जब आपने उसको सीड इसके अंदर डालनी, मट्टी डाल के सीड लगाना है, तो जो वाटर उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। आपने जो सॉइल यूज करनी है वो मैं आपको सॉइल पहले दिखा रही हूँ। ये वाला है, ये देखें, जो घर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको जो ऐसी सॉइल चाहिए होती है जो मॉइस्चर को कंट्रोल कर सके, ठीक है। अगर उसमें मॉइस्चर कंट्रोल नहीं होगा तो वो जो है वो जाहिर है वो एक बंद पॉट होता है, तो वो जो उसकी रूट्स हैं वो जो ग्रो कर भी जाएगा तो वो सरवाइव नहीं करेगा। तो दिस वन इज द एक्सीलेंट है, ये मिरेकल ग्रो वालों की पॉटिंग मिक्स है। इसके अंदर वो जो सॉइल होती है वो हैवी नहीं होती, बहुत फ्लफी फ्लफी सी होती है। उसके अंदर जो पानी है वो फौरन अगर आप डालें तो वो ड्रेन हो जाता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे ड्रेन होता है। वो कोकोनट का होता है ना, उसको क्या जी, इसमें वो क्या कहते हैं उसको, पीट और पीट मॉस और पता नहीं और 2-3 चीजें शामिल होती हैं। जैसे वो नारियल का वो जो छिलका सा नहीं होता वो होता है इसके अंदर। उसके अंदर फिर मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर वो गीला तो रहता है लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो होल्ड नहीं होता, फौरन ड्रेन हो जाता है, ठीक है। आपने ये ले लिया सॉइल, आपने वो यूज की, आपने फिर ये लिया, इसके अंदर आपने सुराख इसलिए कार्डबोर्ड के होते हैं ये क्रेट, इसके एग्स के वो भी ले सकते हैं प्लास्टिक की जगह। हाँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखें, ये अब पता क्या हुआ था कि हम लोगों को वो जरूरत थी उसकी ये सीडलिंग के लिए, तो वो सारी नॉन एसेंशियल में आ रही थी चीजें, तो उसका ये वाहिद हल ये है कि हमने एसेंशियल को जो है वो नॉन एसेंशियल को एसेंशियल बना लिया। तो हमने इसके अंदर क्या किया, ये लेके इसके अंदर होल कर लिए, ठीक है। होल इसलिए किए हैं कि आपने जब मिट्टी डाली है, आप जब पानी डालेंगे तो वो पानी जो है उसके अंदर खड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो जो सीड है उसको भी इतना पानी मॉइस्चर ऐसा नहीं चाहिए कि आप खड़ा पानी उसके अंदर रहे। उसको शुरू में तो जाहिर है जरूरत होती है, लेकिन जब उसकी सीडलिंग निकल आती है, उसके रूट्स निकल आते हैं, फिर उसको जस्ट मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है। आपने फिर इसके अंदर क्या डाला, मिट्टी डाल दी, और मिट्टी डालने के बाद ये देखें, ये मैंने मिट्टी ली है। अब मैं मिट्टी इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। ये इसमें मिट्टी डाल दिया आपने, ऊपर तक आपने इसको भर दिया, ठीक है। इसमें होल है और इसको मिट्टी आपने ऊपर तक भर दिया। अब ये देखें इसका क्या फायदा है। अब ये सेंटर वाले में मैं क्यों डालूंगी और मैंने ऊपर वाले में क्यों नहीं डाला। ये देखें, इसको सबको आपने भर देना। नजर आ रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ओके,
ठीक है, अब इसके अंदर आपने डाल दी सॉइल सारी, फुल ऊपर तक आपने इसको भर देना है। ठीक है, ये हो गया इसका सॉइल आ गया। अब इसके अंदर भी हम ये कर देते हैं। अब क्या करना है, ये आपने ऊपर तक मिट्टी भर दी। अब सीड ग्रो करने का ये होता है, ये नहीं कि आपने इसके अंदर बड़ा सा होल निकाला और सीड उसमें दबाया और उसको इतनी सारी मिट्टी से उसको कवर कर दिया। दैट्स नॉट द प्रॉपर वे। आपने जब सीड को ग्रो करना है तो सीड को आपने जस्ट उसके ऊपर, जैसे मेरे पास ये मैंने सीड थे, ये सारे हर्ब्स के सीड कलेक्शन मैंने अमेज़न से मंगवाई थी। आप सीड्स आप डॉलरामा से भी मिल जाते हैं, वॉलमार्ट से मिल जाते हैं, कहीं से भी 99 सेंट का पैकेट मिल जाता है। ये मैंने मंगवाए थे, 10 सीड का पैकेट था, मुझे $20 का मिला था, यानी 199 का पड़ा। लेकिन अब जो है वो अमेज़न पे पता नहीं वो डिमांड की वजह से जरा ये डबल हो गई है इसकी प्राइस। लेकिन ये आपको अब भी डॉलरामा से, होम डिपो से, इवन कैनेडियन टायर से, कहीं से भी ये 99 सेंट 199 सेंट के सीड सारे मिल जाएंगे अगर आपने सीड से ग्रो करना है। ठीक है, मैं उसके बाद आपको बताती हूँ किस टाइम से भी आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये अब देखिए, ये दिल पिकर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऊपर तक मिट्टी ग्रो डाल दी इसके अंदर और मैंने इसके सीड्स निकाले। ये देखें सीड्स इसके, ये देखें इसके ये सीड्स हैं। ये आपने क्या करना है, 1 या 2 सीड्स आपने जस्ट ये पकड़ना है और ये इसके ऊपर बस रख देना सीड। ठीक है, ये आपने नजर आ रहा है, दिख रहा ठीक है, आपने इसके ऊपर इसको रख दिया, 1 या 2। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको जस्ट उंगली से थोड़ा सा प्रेस कर दिया बस, ताकि उड़े ना। फिर आपने स्प्रे, आप इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालनी है तो डाल दें, थोड़ी सी मिट्टी, जस्ट एक पिंच, वो जैसे वो कहते हैं ना, चुटकी डाल दें इसके ऊपर, उसको कवर कर दें बस, उसको डीपली नहीं करना, बस ऊपर रख के उसको कर दिया आपने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर ये भी देखें, ये डॉलरामा से ही मैं ये ट्रेज लेके आई थी। आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो पानी डालना है। ठीक है, अब जब आप सीडलिंग ग्रो करते हैं आपने उसके अंदर इतना पानी डालना है कि पानी ये नीचे सुराख से निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम पानी आपने इसमें बिल्कुल इसको तर कर देना है। ठीक है, ये देखें, इसमें इतना पानी डाला आपने, इतना पानी डाला कि उसके नीचे से पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। इस हालत में आप वो उससे भी डाल सकते हैं, नलके के नीचे भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो नलके से जाहिर है वो उसका सीड इधर उधर ना उड़ जाए। तो ये देखिए, अब इसके नीचे से ना पानी निकलना शुरू हो गया। ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर से पानी जो है वो निकलना शुरू हो गया इस साइड से। तो इसमें आपने इतना पानी डाला कि नीचे से इसके सुराख जो किए उसमें से पानी निकले। अब आपने इसको क्या करना है, ये कवर कर देना। ठीक है, और ये दूसरा इसके ऊपर कवर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने टाइटली बंद कर दिया, बिल्कुल टाइटली बंद कर दिया। अब क्या होगा कि आपने इसको जो है वो टच भी नहीं करना जब तक कि इसकी जो सीड्स में से वो सीडलिंग्स ना निकल आए। ठीक है, आपने ये नहीं है कि इसको पानी देना है, लेकिन ये जरूर चेक कर लें कि वो उसका मॉइस्चर ड्राई तो नहीं हो गया। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो उसकी एवेपोरेशंस होगी और इसके अंदर जो वो ह्यूमिडिटी रहेगी, उससे ही वो जो सीड है वो सीडलिंग में कन्वर्ट ग्रो करेगा। ठीक है, अब जैसे ये है,
अब इसके अंदर अगर मैं लगाती हूँ, सीड लगाती हूँ कोई, हाँ, और दूसरी बात, आपने जब सीड ग्रो कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि वो सीड किस किस्म का है, यानी वो सीड जो है वो बहुत उसका साइज क्या है। अगर तो वो साइज जस्ट एक जैसे खसखस का दाना बिल्कुल बारीक सा, जस्ट जैसे एक पिटूनिया के होते हैं बारीक बारीक। हाँ, जैसे पिटूनिया के होते हैं, बहुत बारीक बारीक से होते हैं, अगर तो वैसा है वो तो आप डायरेक्टली कर देंगे। लेकिन बाज सीड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से थिक होते हैं, उसको आपने क्या करना है, पहले पेपर टॉवल लेना है, पेपर टॉवल को गीला करना है किसी एक, जैसे आप ये देखें कि मेरे पास ये मैं रख लेती होती हूँ, ये वाले, ये वो बेरीज के आते हैं, इसमें आप पेपर टॉवल को रखें, ठीक है, पेपर टॉवल को रखें इसमें, उसको अच्छी तरह से गीला करें, उसके अंदर रखें वो सीड्स रखें अगर थोड़े से मोटे हैं, और उसको कवर कर दें, और फिर उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करके इसको रख दें, कहीं पे भी रख दें, लाइट के नीचे रखें तो ज्यादा अच्छा है ताकि उसको थोड़ी हीट मिलेगी। तो लेकिन जब आप हीट के ऊपर रखेंगे तो इसका पानी जो है वो ड्राई होता है, यानी आपने उसको एवरीडे चेक करना है कि वो मॉइस्ट, अगर मॉइस्ट नहीं है तो आप उसको स्प्रे कर दें। अब ये स्प्रे करने के लिए भी मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कुछ चले बाद में बताती हूँ, ये पार्सले के सीड मैं आपको दिखा दूं। अब मैंने जब ये ग्रो किए थे सारे सीड इसके हर्ब्स के, तो इसके अंदर जो सबसे जो एंड में निकला था वो पार्सले था। तो वो मैंने फिर पार्सले का पढ़ा कि वो इतनी देर से ग्रो क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि इसके सीड्स थोड़े से मोटे हैं, इतने मोटे नहीं हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू बाकियों के थोड़े से थिक है। तो इसको आप अगर उसके अंदर डाल दें पेपर टॉवल में सिर्फ जस्ट 48 आवर्स के लिए और फिर इसको ग्रो करें तो ये जल्दी होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी ये हो जाएगा, क्योंकि धनिया को भी ऐसे क्रश करके भी। हाँ जी, और धनिया का तो खैर वो धनिया आपने जो घर में हम कोरिएंडर यूज करते हैं, अगर आप उसको डायरेक्ट लगाएंगे तो वो बहुत टाइम लेगा। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आपने कोरिएंडर लिया, उसको सॉरी आपने एक पेपर टॉवल ले लें, या बेस्ट है कि आप पार्चमेंट पेपर ले लें, ठीक है, पार्चमेंट पेपर आपने बिछाया और दूसरा पार्चमेंट पेपर आपने उसके ऊपर फोल्ड किया, या तो आप उसका ये थंब के साथ ही जरा दबा दबा के उसको तोड़ दें, उसके 2 या 3 पीसेस हो जाते हैं, या फिर आप करें कि वो जो रोलिंग पिन होती है जिससे आटा गूंथते हैं उसको हल्का हल्का सा उसके ऊपर फेरेंगे तो वो जो है वो टूट जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको इसके अंदर डाला सॉरी मैं देखती हूँ अगर मेरे पास यहाँ पड़ा है तो मैं आपको बताती हूँ। नहीं इसमें नहीं है, खैर चलिए मैं आपको ये ऑरिगेनो का बताती हूँ। ये देखें, ये जस्ट बहुत ही ज्यादा ये बिल्कुल खसखस की तरह है, बारीक सा, जैसे पटूनिया के सीड होते हैं। अब ये क्या किया मैंने, इसके अंदर डाला इसको, ये बहुत सारे हैं सीड्स, इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल किया, काफी सारे हैं ये, ठीक है, और मैंने उसको थोड़ी सी मिट्टी लेके इसके ऊपर, क्योंकि जब मैं इसको स्प्रे करूंगी तो वो उड़ ना जाए उसके मिस के साथ। अब आपने इसको ये देखें, आपने इसको इतना पानी डालना है कि इसके जो नीचे मैंने सुराख किए हुए ना वहां से पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, ताकि एंड तक उसका पानी जो है वो, अभी भी इसमें उसको बहुत पानी की भी, हाँ ये देखें जा रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें, और उसके बाद जो है वो ये देखें इसके अंदर से पानी नीचे से निकलना शुरू हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये मैंने डिस्पोजेबल प्लेट्स रखी हुई हैं इसके लिए कि जब आप सीडलिंग लगाएं तो उसको इसके नीचे रख के आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपने पानी इसमें इनफ डाल दिया। अब आपने उस वक्त तक इसमें पानी नहीं डालना जब तक कि ये सीड, इसकी जो सीड्स जो ग्रो नहीं हो जाएगा और वो सीड आपको ग्रीन से वो सीडलिंग नजर नहीं आएगी। आपने क्या करना है,
इसके ऊपर ये प्लास्टिक फॉइल लिया। ये मैंने इसलिए यूज किया था कि इसका ढक्कन भी है, ये सारा कुछ इजीली कवर हो जाता है, तो इसको फिर आपको प्लास्टिक फॉइल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, आपने प्लास्टिक फॉइल को खोल के बॉटनी में इतना कुछ तो नहीं बताते, आपका अपना इंटरेस्ट है। हाँ नहीं, बॉटनी में कह रही हूँ ना, बॉटनी में तो कुछ और बता। ये मैंने भी देखें पढ़ी ना, मेडिकल मैंने भी BS की। हाँ जी, तो ये देखें बहुत शौक है। आपने इसको, ये देखें आपने इसको कवर कर दिया अच्छी तरह से, आपने इसको कवर कर दिया और नीचे से पानी जो है वो ड्रेन होता रहेगा इसका। लेकिन आपने इसको अब हाथ में ही लगाना उस वक्त तक जब तक कि इसमें से सीडलिंग निकलना है, और इसको कवर रखना है। कवर से क्या होगा कि इसका मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर ही रहेगा और इसको जो है ह्यूमिडिटी मिलेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। और फिर क्या होगा कि जब सीडिंग निकलेगी, ये ट्रांसपेरेंट मैंने इसलिए यूज किया है, ये नहीं कि आप इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा दें, वो फिर फॉइल लगाएंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। प्लास्टिक फॉइल मैंने इसलिए लगाया है कि आप इसके अंदर से जब कुछ ग्रो होगा, सीड ग्रो होगा, तो वो आपको नजर आएगा। जैसे ही सीड ग्रो होगा आपने इसका ये रैपर उतार लेना है। और ये जो मोस्टली हर्ब्स हैं सारे जो मैंने ग्रो किए हैं, इट टेक्स 10 to 14 days टू उसकी जो सीड को ग्रो होने में लगते हैं, कुछ के ज्यादा भी लगते हैं तो, लेकिन 10 to 15 days में वो सीड जो है वो ग्रो हो जाता है। जैसे ही वो सीड निकलेगा, ग्रीन ग्रीन सा उसका लीफ निकलेगा, तो जैसे मैंने आपको भी दिखाया था कि वो रीप्लांट करते हैं। ये देखें ये मिंट मैंने उससे लगाए थे, तो इसके ये छोटे छोटे से, पता नहीं आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, दिख रहे हैं। एक बड़ा हो गया होगा लेकिन ये बाकी बहुत बारीक बारीक से हैं। जैसे ही वो बारीक सा नजर आएगा आपने उसके ऊपर ये बिल्कुल फिर नहीं रहना। और इसको जो इस हालत में इसका होगा ना सीडलिंग, उसको आपने मिस्ट से पानी देना है। आपने उसको पानी देते वक्त ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल मिस्ट, बिल्कुल एक हवा की तरह का जो पानी जाता है ना वो उसको मिले। और आपने जस्ट 1-2 दफा उसको मिस्ट कर देना। ये नहीं कि आप उसको फिर उतना पानी नहीं डालना कि नीचे से उसका पानी निकलना, फिर उसको इतने पानी की जरूरत नहीं। आपने बस, क्योंकि सॉइल उसकी ऑलरेडी इतनी गीली है, जब आपने इसको ऑलरेडी गीला कर दिया, क्योंकि ये जो सॉइल हमने यूज की है इसकी ये है कि ये उसको मॉइस्चर को कंट्रोल रखता है, ड्रेन कर देता है, लेकिन वो जो उसके अंदर वाटर है वो होल्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पानी देना है एवरी अदर डे, लेकिन इसको ड्राई नहीं होने देना। और इसको जो है इस फॉर्म में इसको लाइट की जरूरत होती है। जो मेरी प्रॉब्लम चल रही थी 1-2 सालों से, सीडलिंग इतनी निकल आती थी, उसके बाद जो है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी, और वजह ये थी कि उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही थी। फिर मैंने मसला जो हल किया था वो ग्रो लाइट्स ली थी। दे आर इजीली अवेलेबल, आपको $20, $30, $40, $50 के रेंज में काफी सारी मार्केट प्लेस से मिल जाएंगी, और अमेज़न से मिल जाएंगी, और कचीजी से मिल जाएंगी। ग्रो लाइट है, लेकिन उसकी वॉट का आपने ख्याल रखना है कि आपने उसकी वॉट अच्छी लेनी है, यानी 42 वॉट से ज्यादा का हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक और बात है जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक बाज दफा आपने जैसे सीड ग्रो किया है तो वो सीड के ऊपर फंगस लग जाती है, तो वो जो है वो ग्रो नहीं हो रहा होता, या आपकी ये जो आपने उगाया है, कुछ ग्रो किया है, तो उसके ऊपर वाइट सी फंगस आ जाती है। तो वो उस हालत में ये होता है कि उसकी रोकने के लिए, या अगर आपने जैसे पेपर टॉवल के अंदर आपने अपने जो सीड को उगा रहे हैं या उसमें मॉइस्चर उसको दे रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है वो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो इजीली अवेलेबल है वॉलमार्ट पे और कहीं पे भी। तो ये फार्मेसी से भी मिल जाता है। सॉरी, फार्मेसी से भी मिल जाएगा, कहीं से भी ले लो। हाँ जी, कहीं से, वॉलमार्ट से मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 5 ml ये लेना है और 250 ml आपने वाटर लेना है। इसका आपने बना लेना, मैंने ये बना के रखा हुआ है स्प्रे इस बॉटल में, ठीक है। अब जब ये
मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसके ऊपर कुछ ग्रोथ शुरू हो रही है, तो मैं उसको स्प्रे कर देती हूँ ताकि वो जो है फंगस या बैक्टीरियल ग्रोथ जो उसको किल ना कर दे, क्योंकि अभी वो बिल्कुल ही इमेच्योर और बेबी फॉर्म वाला सीडलिंग है। ठीक है, ये हो गया ये। और दूसरा है, अब ये तो हो गया सीड से आपने कैसे ग्रो करना है। ये देखिए कुछ हार्ड सीड होते हैं जिनको पहले भिगोना पड़ता है, जैसे ये मैंने रोज ऑफ शैरन के सीड हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है वो, हाइबिस्कस फैमिली का। तो उसको जो है वो ग्रो करने के लिए मैंने सीड को काफी दिनों से भिगोया हुआ है। जैसे ही मुझे लगेगा कि ये थोड़े से सीड जो है वो टूट गए हैं, इसमें से सीडलिंग निकल आई है, तो फिर मैं इसको जो है वो मिट्टी के अंदर लगा दूंगी। और कुछ सीड्स मैंने डायरेक्टली भी ग्रो किए थे जो कि निकल भी आए हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था रोज ऑफ शैरन के। इसी तरह से जो जैस्मीन के थे, मैं जैस्मीन के सीड्स मेरे ख्याल में 3-4 महीने से कोशिश कर रही हूँ ग्रो करने की। तो शुरू में जो उसके सीड्स थे वो ग्रो ही नहीं हुए, पूरा 1.5 महीना मैंने इंतजार किया। उसके बाद मैंने उसके सीड्स लेकर मैंने उसको पेपर टॉवल में रखे और उसको ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ स्प्रे किया कि वाटर के साथ, ताकि उसमें फंगस या बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। और ये एक्चुअली ये सीडलिंग की वो एक किस्म का हार्मोनल इफेक्ट भी देता है। एक तो बैक्टीरियल एंटी फंगल एंटी वो है क्या कहना चाहिए बैक्टीरियल, और दूसरा ये उसको सीडलिंग को ग्रो करने में भी मदद देता है, यानी उसको एक हार्मोन की तरह से इफेक्ट देता है। तो ये आपने उसमें भी आप यूज करते हैं सीडलिंग के लिए। अभी मैं आपको उसका दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये वो है जैस्मीन, ये जैस्मीन का। और इसके थोड़ा सा ऊपर करके दिखाना, ये अभी ग्रो ही कर रहे हैं ना अभी। ये देखें इसके ऊपर ये जो है ना, ये इसका ये आपको शायद नजर आ रहा हो, ये छोटा सा एक इसके ऊपर चिपका हुआ है अभी तक, ये मैंने उतारा। ये देखें, ये जो है वो उसका प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि इतनी बदतमीज किस्म की है, जो उसको ग्रो नहीं करने दे रही होती। क्योंकि हर सीड की एक लेयर होती है जो कि उसको अगर इस तरह से सीड्स के ऊपर इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर्स ना हो तो आपको हर सीड जो है वो ग्रो करता हुआ नजर आएगा। तो ये सीड जो होते हैं उनकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो उस वक्त तक ग्रो नहीं करता जब तक कि उनको उनकी फेवरेबल एनवायरनमेंट ना मिले। और कुछ सीड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे ये जैस्मीन का जो है या रात की रानी है, उसका जो सीड है वो बहुत ज्यादा जो है वो हार्ड होता है। और उसके बाद वो उसका जो कवर जब उतरता है तो ये छिलका सा उसके ऊपर आ जाता है, जो कि उसकी एक हार्ड लेयर है। अब इसके बाद जो है इस फॉर्म में उसको टेम्परेचर, लाइट और मॉइस्चर की जरूरत है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इसको ग्रो लाइट के नीचे रखा हुआ है कि ये बहुत ही डेलिकेट होती है। अगर इसको आप प्रॉपर लाइट और टेम्परेचर नहीं देंगे तो ये इतनी ही रहेगी, इसके बाद खत्म हो जाएगी। अब जो इतने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, आई होप सो कि ये होपफुली इंशाल्लाह इनके जब ब्लूम आएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी, और होपफुली जितनी वो उनको सारी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कर रहे हैं तो होपफुली उनके प्लांट्स के ग्रो करेंगे। एक्सीलेंट एंड अमेजिंग। और ये देखें, एक और अमेजिंग चीज मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्लांट आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला, ये एवोकाडो का है। एवोकाडो, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा होगा फिर। ये मैं आपको भी दिखा, मैंने तो आज तक कभी देखा भी नहीं था। ये तो मुझे 2-3 लेने चाहिए जितने मैं खाती हूँ। ये देखो, ये एवोकाडो का प्लांट है जो पानी के अंदर ये भी ग्रो हुआ है, अभी इसको मिट्टी में नहीं लगाया। और ये चेक करें इसका, ये देखें, ये रूट्स हैं इसके। वो जो उससे बीज से बहुत बड़ा होता है। हाँ जी, उसी बीज को आपने कर लिया? ये बीज, हाँ, ये बीज को लगाने का तरीका होता है कि आप उसका सीड लेते हो, उसको जो अंदर से उसके ऊपर आपने ये टूथपिक्स लगा दी 4, ताकि वो होल्ड हो और उसके अंदर ना डूबे। हाफ पानी के अंदर होना चाहिए, हाफ पानी के ऊपर, थोड़ा सा पानी के बाहर होना चाहिए। तो फिर ये जो है वो रूट्स निकलेंगी। और ये देखें, ये पिछले समर का लगाया हुआ है और ये अब इतना हुआ है। ये कितनी खुशी का आलम होगा जब वो निकली होंगी रूट्स। हाँ, अभी जब
इसमें से फ्रूट निकलेगा ना, फिर और ज्यादा खुशी का होगा। मुझे ना भूलना। अच्छा मैं गुलनाज जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन सारा इम्प्रेशन जो आपका था ना कि आप कुकिंग की एक्सपर्ट हो, वो आज कुछ का कुछ हो गया है। मैं तो यही समझती थी, आज पता चला कि नहीं, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा होता है कुकिंग के। तो थैंक यू सो मच। बहुत इसमें ही सिर्फ मेरी impressive, मेहनत बहुत नहीं है, impressive। इसमें मेरे हस्बैंड की भी इक्वली मेहनत है, बल्कि वो इसको क्या नाम है, सब चीजों के प्रोवाइडर वही है। माशाल्लाह चलो यार, माशाल्लाह। मेहनत तुम दोनों की, जो आपने किया उन्होंने किया, एक ही बात है। हाँ, तो गुलनाज बहुत जबरदस्त है। मुझे एक और मीटिंग अटेंड करनी है, तो मैं लॉग ऑफ हो रही हूँ यहाँ से। आप लोग मेरा ख्याल कंटिन्यू में अब करें। टाइम कितना हो गया, 5:30 हो गया। हाँ जी, टाइम है या मैं इसको वाइंड अप करूं? नहीं नहीं, आप तो करती जाएं, क्योंकि मोहिनी आंटी जिस इंटरेस्ट से देख रही हैं, नरिंदर आंटी, फिर यहाँ से हमारी फरा जो है वो पूछे जा रही है। मोहिनी आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। शशि जी इतने शौक से देख रही हैं, सब बहुत शौक से इंटरेस्ट से देख रहे हैं। बाकी लोग जो कि पर्दे के पीछे हैं। गुल, तो मेरा मैं एक छोटा सा सवाल है, इफ यू डोंट माइंड, अभी पूछ लूं, फिर मैंने भी बंद करना है। हाँ हाँ यार, मैं इतना प्रोफेशनली, इतना जबरदस्त बनाया और बताया, अमेजिंग है, बहुत ही मतलब के इम्प्रेस हुई हूँ मैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये जो इतनी मेहनत की है, ये जब बड़े बड़े हो जाएंगे पौधे, तो क्या करोगी आप? कोई इरादा है इनको सेल करने का? यार, ये जितने मैंने बनाए हुए हैं ना, हाँ, ये सारे मेरे बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड के ब्लूम के लिए हैं अभी। ओके, ये सारे वहीं पे खत्म हो जाएंगे। ये घर की खेती है। ये घर की खेती है, लेकिन इन फ्यूचर, अभी तो सिर्फ ये पहला साल था ना ये सब कुछ करने का, लेकिन हाँ। उसके बाद जो है मैं आपको, बल्कि आप लोगों से भी शेयर करूंगी कि मैंने इनके जो सीड्स हैं वो कैसे मैंने सेव किए हैं, ताकि मैं, अभी तो ये सीड्स सारे बाजार से लिए हुए हैं ना मोस्टली। सिर्फ जो मैरीगोल्ड के सीड हैं वो मैंने लास्ट ईयर के प्लांट से लिए थे, और पटूनिया के जो हैं वो मैंने लिए थे। और हाँ, एक बड़े जबरदस्त मैं आपको बताती हूँ जो मैंने सीडलिंग से बनाया, आइरस प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत, उसका फ्लावर इतना प्यारा होता है। आइरस प्लांट के मैंने अभी तकरीबन 20-25 उसकी सीडलिंग्स बनाई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गुलनाज, मेरे को जाना है। ये देखें, ये अभी जस्ट उसके सीडलिंग्स मैंने काट के, सीडलिंग नहीं सॉरी, उसके बल्ब तो काफी ग्लैडुलस नहीं लगाया? ये है आइरस प्लांट है, आइरस। नहीं, ग्लैडुलस नहीं लगाया हुआ? जी ग्लैडुलस नहीं, वो नहीं लगाया। नरिंदर आंटी, इसने 200 प्लांट्स लगाए हुए हैं। मेरे इंडिया में 200 थे पूरे गमले। यहाँ इन्होंने हमारा मैं अपने एक बात शेयर करूं, मेरी बड़ी बाजी को बहुत शौक था पौधों का। तो जैसे जैसे बहनों की शादी होती गई ना, तो वो शौक आगे ट्रांसफर होता गया, और मेरी अम्मी को भी बहुत था। तो एक मनी प्लांट से पता नहीं कितने बनाती थी और आगे देती थी। ओके गुलनाज, मैं फिर जा रही हूँ। जी, थैंक यू नरेंद्र आंटी। Okay, it was amazing and excellent session. Really. थैंक यू सो मच। I liked so much. मैं अभी चैट बॉक्स में देख रही हूँ। गुलनाज, मैं तो मुग्ध होके देख रही हूँ, बोलती मेरी बंद है, कमाल कर दिया। कमाल है, बहुत I tell you, I don't have words to say कि it's wonderful। कमाल हो आप, क्या कमाल की चीज हो। My goodness। Yes, it is Thank you so ਧੰਨਵਾਦ much। ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल अंकल जी। ਪੁੱਤਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਗੁਲਨਾਜ਼ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਮਐਸਸੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सही बात है अंकल, एमएससी की कोई गल नहीं है। But she has justified that she is a practical botanist. I must admit it. Thank you so much. And I have a small question over here that you mentioned that you are using hydrogen peroxide, perhaps 5% or less than 5%. 5 ml in 250 ml of water. 250 ml, so around 2 or even less than 2%. That's good. And being fungicide,
And bactericidal, you mentioned that this has some hormonal effect also, huh? जी, ये उसकी जो जैसे आप कभी यूज करते हैं ना कि सीडलिंग के लिए आप यूज करते हैं उसको रूट हार्मोन्स जैसे यूज करते हैं, तो ये रूट हार्मोन के तौर पे like auxins and gibberellins, huh? You mean the rooting hormones, auxins, they are the best rooting hormones, huh? Something like that. Yeah. Wonderful, wonderful. और इसके अलावा इसके अलावा जो है वो हनी जो है, हनी भी एज अ रूटिंग हार्मोन यूज हो सकता है, और इसके अलावा सिनामन पाउडर जो कि रूटिंग हार्मोन और एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल के तौर पे भी यूज हो सकता है. What about vinegar? Right. And one thing more, once you are done with this and you are already specialized and an expert, I would request to enroll myself as your student to learn how to do the kitchen gardening, huh? Most welcome, uncle. with some participants, of course, my colleagues also. Huh? हम स्टूडेंट बन जाएंगे, ये कोविड तो हट जाए, हम इसके घर चले जाएंगे. तो जूम पे आंटी, अभी हम जूम पे ही कर रहे हैं ना, तो आप देखिए आप लोगों को एक पोल नजर आएगा. आप लोगों को नजर आया यहाँ क्वेश्चंस थे कुछ? Yeah. आंटी टू म्यूट है. Yeah, I just filled it. So आप में से जो कर सकते हैं, बहुत इजी, उसे सिर्फ टिक करना है आप लोगों ने. मैं कर चुकी हूँ तो मेरे सामने अब नहीं है वो पोल. मेरे भी सामने नहीं. हाँ, नहीं, पोल ऊपर है, पोल इन प्रोग्रेस. Yes, I did. Wonderful. Did you say such help? Yeah, of course. All are yes, huh? Of course. तो हम लोग साथ साथ आप लोगों को टेक्नोलॉजी भी सिखा रहे हैं ताकि नई नई चीजें सीखते जाएं. जैसे आज गुलनाज से इतना कुछ सीख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम टेक्नोलॉजी का टच भी दे रहे हैं. In spite of his throat not, not in good shape, but still she could deliver the best. और बेटा एक मैंने चीज आपसे पूछनी है कि ये who is holding the camera? मैंने खुद ही किया सारा कुछ. नहीं, उसको फिक्स किया वो नहीं? स्टैंड के ऊपर है. और ये है मोबाइल है? जी जी. इतनी अच्छी कमाल की बात है, इतनी अच्छी फोटोग्राफी. इसमें कुछ स्पेशल लगा रखा आपने, लेंस वगैरह कुछ? नहीं, ये मेरा फोन ही है, हवावी फोन है. हवावी की भी मार्केटिंग करते हैं. I thought you are praising your husband because he is also here and he is holding the camera, but now I know that he is not here. You are praising him even in his absence. That's good, huh? पीठ पीछे कर रहे हैं तो अच्छी बात है. Wonderful, wonderful. One of the best, I must say. Wonderful. Practical botanist, huh? Thank you so much, uncle. MSc कहाँ से किया आपने? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से. पाकिस्तान से, क्योंकि I am MSc in life sciences. And of course, I specialize in the area of immunology, which is more related to human. But we have found some equivalents in plants also, where they are named as lectins. And these lectins, they are basically kind of antibodies which are present in plants. Yeah. Yeah. And when we were in, I think in final year, we have read about 150 plants as a medicinal plants. Correct. And these medicinal plants, they have a lot of presence of these proteins, which I have said lectins. And the something wonderful about them is that they interact with the human. So there is complete interaction of plants with the human. Ji. And there are many examples where these seeds, they take the help of intestine of some animals and birds to break their testa. And once that testa is broken, because you showed some testa, the covering which was there, and you said that this is not allowing, ये उसको germinate नहीं होने देती ना, ऊपर वाला जो सख्त है.
हाँ जी। तो नेचर हैज मेड इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स और इनके एनिमल्स के बीच में ना, सीड्स के, वो इनको खाते हैं इनके फ्रूट को, फिर वो जो उनका जो ड्रॉपिंग्स होती है ना पंछी की, तब वो जर्मिनेट करते हैं। जी, वो डोरमेंसी में चला जाता है ना। हाँ जी, डोरमेंसी, और डोरमेंसी इज ब्रोकन बाय सर्टेन एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ द बर्ड्स। तो वहीं से साइंटिस्ट ने सोचा कि इनको वही ट्रीटमेंट देकर जर्मिनेट करेंगे हम, because they saw that there is one, even in Canada, around 20 years ago, some maple trees, they stopped growing. They stopped growing because वो जो कैनेडियन गीज थी ना वहाँ के आइलैंड पे, उन्होंने उनको शूट करके उनको सभी को खा लिया, मार दिया, शिकार कर लिया उनका। तो गीज वहाँ से एब्सेंट होगी, तो वो सीड नहीं खाती, और मेपल ट्रीज दे स्टॉप्ड ग्रोइंग, और तब उनका जो बिजनेस था सिरप का, मेपल सिरप का, वो स्टॉप हो गया। देन दे कंसल्ट द साइंटिस्ट्स एंड दे स्पेंड 7 years, 7 साल उन्होंने काम किया, एंड दे फाउंड दिस रिलेशनशिप कि ये तो इनका फ्रूट वो खाते हैं, वो यहाँ से मिस हो गए हैं जो बर्ड्स थे, और उनकी एब्सेंस से, कैनेडियन गीज की एब्सेंस से उनको इसलिए शूट कर दिया, एक तो खाने के लिए, और दूसरा वो गंदगी बड़ी डालते हैं जो उनके जो ड्रॉपिंग्स होते हैं। तो देन दे रीइंट्रोड्यूस्ड दोज गीज ऑन दैट आइलैंड, and the experiment was quite successful, and they started germinating, and then the nursery was grown by using those enzymes artificially, chemically in these days. So there is a complete, we can't live without plants, and plants cannot live without us. Yeah. So आपका जो फील्ड है इकोसिस्टम है ना हमारा। इकोसिस्टम है, exactly, we are staying in the ecosystem, there is a complete balance. Yeah. और एक छोटी सी बात और करता जाऊं कि that plants are living, जो डिफरेंसेस हम टीच करते हैं, जैसे आपने भी पढ़े होंगे, 8वीं 10वीं से शुरू हो जाते हैं, 8th standard से, तो that what are the features of living and non-living. तो साइंस में तो 1940 में जेसी बोस हुए हैं, he is a celebrity in the plant physiology, जिनको बहुत बड़ा, I think slightly less than Nobel Prize he won on that plants are living. But around 700 years ago, this was told or mentioned by Bhagat Kabir ji in his Bani, that plants are living, by saying a couplet that pati tore malani pati jiyo, jis pahan ko pati tore so pahan nirjiyo, pav pati tore malani। उन्होंने देखा कि एक माली जो है फूलों को तोड़ रही है, पत्तियों को तोड़ रही है गुलदस्ता बनाने के लिए, तो then he said that these are very precious, they have life, इनके पत्ते पत्ते में जान है। So he was the first to mention that plants are living, and today we understand that plants are part and parcel of our life, of course. So बहुत अच्छा बेटा, keep it up, हाँ? Thank you very much. So much, अंकल, आपने मेरी बॉटनी को ताजा कर दिया। मैं डर रही थी कि आपने अभी कुछ पूछ लिया तो मुझे तो आना नहीं, पूरे इतने पता नहीं कितने अरसा हो गया है। बहुत अच्छा बेटा। Thank you Sukhdev uncle for sharing. Gulnaz, we have only 10 minutes left, so अगर आपने कुछ अपने लास्ट थॉट्स करने हैं तो यू कैन गो अहेड एंड बस एक थोड़ी छोटा सा वो एक रह गया कि सीडलिंग के अलावा, ये सीड्स के अलावा आप बाजार से जब ये लेके आते हैं, स्टेम्स लेके आते हैं इसकी, जैसे मिंट की ला रहे हैं या रोजमेरी की और एग्नो की, इन सब की जो आप स्टेम्स लेके आते हैं, यू कैन use that to grow another plant. आप उसके सारे जो leaves हैं उसको उतार लें, और उसकी जो स्टेम है उसको ये ख्याल रखें कि जैसे अगर आपने अपसाइड डाउन पता चलता है कि लीव्स कैसे ग्रो हुए हैं, उसकी जो बॉटम वाला पार्ट है वो आपने पानी के अंदर उसको डाल देना है, यानी तकरीबन 2-3 इंच वो पानी के अंदर हो। इस तरह से ऑलमोस्ट मोस्टली सीडिंग सिर्फ
जो क्या कहते हैं उसको, सिलेंट्रो है या धनिया है, वो वैसे नहीं उगेगा। वो रूट समेत मिलता है, वो आप उसकी ऊपर से कटिंग तोड़ के और वो आप रूट्स ग्रो कर सकते हैं, उससे नया प्लांट निकल आएगा। बाकी ये जो सारे जो हर्ब्स हैं वो आप स्टेम जो आप इसका लेके आते हैं ब्रांचेस बाजार से, तो उसको आप यूज कर लें, उसके लीव्स लेकिन उसकी जो कटिंग है, जो उसकी स्टेम बच गई है, उसको आप पानी में डालें। और आई थिंक विद इन इट टेक टाइम कि उसके अंदर से जैसे ही रूट्स निकलनी शुरू होंगी, आप उसको इसी तरह से सॉइल में डाल दें और एक्सक्यूज मी, उसको सॉइल में डाल दें और उसको फिर लाइट का और पानी का ख्याल रखें, तो वो इट विल बी स्टार्ट ग्रोइंग। लाइक जो आपका ग्रीन अनियन है उसके ऊपर से आप वो काट दें, उसकी जो नीचे वाला रूट वाला हिस्सा है उसको आप पानी के अंदर भी इवन कि आप ग्रो करेंगे तो वो उसमें से भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। पानी में भी उसको काट के उसकी जो ऊपर वाला पार्ट है, ग्रीन पार्ट, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सॉइल में करेंगे ग्रो, तो वो आपको ज्यादा यानी अच्छा हेल्दी प्लांट बनेगा। तो इस तरह से ये सारी हर्ब्स जो हैं वो स्टेम से भी चल सकती हैं, और स्टेम के बाद जब आपका प्लांट जो है वो फुली ग्रो हो जाए, तो उसके बाद आपने वेट करना है कि उसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स आएंगे। सारे प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर फ्लावर्स आएंगे, तो आपने उस फ्लावर्स को उस वक्त तक नहीं तोड़ना जब तक कि उसका जो है वो फ्लावर्स कन्वर्ट टू छोटी छोटी सी वो क्या कहना चाहिए बेरीज बन जाएंगी, और उसके अंदर जो होगा वो सीड होगा, उसको आपने कलेक्ट कर लेना है अगर आपने सीड से ग्रो करना है। अदरवाइज you can easily grow from the stem, and that's it for today। और बाकी बहुत कुछ है प्लांट्स के वो जो फ्लावरिंग के, तो वो फिर इंशाल्लाह फिर कभी सही। लेकिन ये जो प्लांट के जो जो किचन से रिलेटेड हर्ब्स हैं, ये इजीली ग्रो हो जाती हैं। और अगर आपने सीड्स कलेक्ट किए हैं किसी चीज के, आपने वो जो सीड कलेक्ट करके आपने ये नहीं किया करना कि जैसे आपने चिली निकाली है, उसके सीड्स निकाले, उसको फौरन मिट्टी में डाल देंगे। इट विल मे बी इट कैन ग्रो बट हार्डली ग्रो करता है। आपने उस सीड को पहले लेट इट ड्राई, उसको अच्छी तरह से क्रिस्पली ड्राई करना है। जैसे ही वो अच्छा ड्राई हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप उससे नया प्लांट बना सकते हैं। यानी जो सीड को ड्राई करने यूज करने से पहले उसको ड्राई करना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको समझ आ गया होगा। सॉरी, मेरा गला बहुत खराब है। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी भी। गुलनाज जी, कैन आई आस्क? एक्सीलेंट, सो मच। गुलनाज जी, बहुत 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 अच्छा प्रेजेंटेशन था। मैं बहुत ज्यादा गार्डनिंग में नहीं इंटरेस्ट रखती, लेकिन आपको देख के मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई हूँ गार्डनिंग में। डेफिनेटली आपका एमएससी बॉटनी का जो फाउंडेशन है उसके ऊपर आई थिंक आपने अभी एमएससी इंडोर गार्डनिंग के ऊपर भी कर ली है ऑलमोस्ट। बहुत ज्यादा रिसर्च, एक्चुअल एक्सपीरियंस आपके बहुत दिखाई देते हैं, एंड आपने जो रिसर्च किया है इसका फायदा हम सबको होगा। सो बिग थैंक यू टू यू। आपके जो टिप्स थे कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सीड से कैसे करने, सीड को सोक करना है, स्टेम से कैसे ग्रो करना है, तो बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स थे। इवन एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एजेंट, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में आपने बताया, तो वो बहुत हेल्प होगा। सो थैंक यू फॉर अमेजिंग 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 सेशन। मेरा एक सवाल है, मैं इंडोर में थोड़े प्लांट्स रखती हूँ, मुझे रोजेस बहुत पसंद है। तो पहले तो रोजेस आ जाते हैं, फिर बाद में सिर्फ लीव्स ही लीव्स होते हैं, तो जस्ट लाइक दिस। तो मैंने बहुत सारे कलर्स के इससे किए हैं, पता नहीं क्या, व्हाट इज द रीजन। तो पहले तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं बट देन फ्लावर्स जस्ट वैनिश। कैन यू हेल्प मी विद दिस? उसके लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह ही यूज कर सकते हैं आप। और फर्टिलाइजर के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइजर है वो कंपोस्ट, वो आप घर में बना सकते हैं। इस वक्त टाइम नहीं है कि वो फर्टिलाइजर को आप कैसे इजीली आप घर में बना सकते हैं। हमने पहले इतने डब्बे से शुरू की थी, अब वो इतना बड़ा जो है वो खरीदा है, क्योंकि प्लांट्स इतने ज्यादा हैं। तो वी आर मेकिंग आवर कंपोस्ट एट होम फ्रॉम द ग्रीन बीन्स की जो सब्जियां और वो अंडे के छिलके, चाय की पत्ती और वेजिटेबल्स की पील्स और जो फ्रूट्स के पील्स हैं, इससे आप इजीली यू कैन मेक द कंपोस्ट, जो खाद है वो बना लें।
तो वो कंपोस्ट। और इसके अलावा जो फ्लावरिंग के लिए है कि फ्लावर्स जो है, आमतौर पे ये होता है कि जब फूल लगता है तो हम लोग कहते हैं हाँ ये फूल नहीं तोड़ना, ये अच्छा लग रहा है इसको अभी लगा रहने दो। लेकिन आपको पता है जब आप फूल लगता है उसको अगर आप काट दें तो वो नए फूलों के लिए उसकी क्या कहना चाहिए, उसको एक्टिवेट करता है ग्रोथ को। आप जितने फूल लगेंगे उसकी काट देंगे उसको, उसकी जो टहनी के नीचे से उसकी जो क्या कहना चाहिए, उसकी जो पेडिसल होती है उसके नीचे से उसको काट देंगे डंडी से, तो वो फूल ज्यादा ग्रो करेंगे। उसको उसके ऊपर मत लगा रहने दें। तो ये टिप है कि अगर फ्लावरिंग आपको ज्यादा चाहिए तो। बिल्कुल नाज, मेरी एक बात है कि मुझे सब चीजों की खुशबू क्यों आ रही है, फूलों की या रात की रानी की, इधर सामने से खुशबू आ रही मेरे को। आंटी ये डिजिटल क्या कहना चाहिए, डिजिटलाइज हो गया ना सारा कुछ। माय तो गॉड, मेरे ख्याल में आप इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं कि वो आपको सच में ऐसा लग रहा है कभी उसकी खुशबू आ रही है, कभी रात की रानी की आ रही है, कभी उसकी आ रही है। कमाल हो गया है, कमाल कर दिया गुलनाज जी, सच में आपने कमाल कर दिया। और एक रिक्वेस्ट है गुलनाज जी, अब तो ये बहुत सीडलिंग फॉर्म में है या फिर बहुत ही प्रीमेच्योर फॉर्म में है, जब थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स जब आप एक सेशन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि समर में हम टू द टीम WC जो भी ऑर्गेनाइजर्स है ऑल इज वेल के कि हम एक फिर से सेशन करें। एंड गुलनाज जी वी विल लव टू ये तो रात की रानी चाहिए। मैं एक दफा इसके घर गई थी तो रात की रानी देखी थी, सब इतनी बड़ी सारी। फिर तो यही हो गया ना, अब क्या करें, ये कोविड खत्म होएगा तो तब जाऊंगी इसके घर में, चोरी करके लाऊंगी। आपको वैसे ही दे दूंगी मोनी, ये खुद ही देगी सबको। चोरी क्यों करनी है मोनी आंटी, आप दे दूंगी। तो गुलनाज जी प्लीज आफ्टर इंडोर गार्डनिंग एक आउटडोर का भी हो जाए इन समर। कमाल करती है, टेम्परेचर ठीक होगा ना तो इंशाल्लाह। वो यार वो तुम मुझे धनिये का बता रही थी, रुक गई थोड़ा कि वो उसको थोड़ा सा क्रश करके फिर क्या करना है? फिर उसको जैसे मैंने अभी बताया था कि वो मट्टी डाल के और उस काफी सारा इसके ऊपर वो स्प्रेड कर दो और ज्यादा सारा पानी डाल के इस तरह से कवर करके और लाइट के नीचे रख दो। आफ्टर 10 डेज के बाद वो निकल आएगा। ठीक, क्योंकि मेरा इरादा बन रहा है मैं धनिया लगा लूं, बस मेरे जैसा बंदा वही कर सकता है। थैंक यू सो मच, इनक्रेडिबल। क्या बोलूं मैं, मुझे लिखना नहीं आता उधर स्क्रीन पे, मगर मैं बोल रही हूँ आपके साथ सामने। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि आप ये सारा कुछ कर लिया आपने। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। आई कैन क्या से कहते हैं, आपकी सारी जो वो फीलिंग्स है मुझ तक पहुंच गई हैं। थैंक यू, थैंक यू।